नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 9वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम संख्या पद्धति प्रश्नमाला 1.5 के 3 मुख्य प्रश्न करेंगे। तीसरा, चौथा और 5वां प्रश्न। ध्यान रखें दोस्तों, आज इसमें एक रूट के अंदर 9.3 एक संख्या दी गई है और इसे संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। जो दर्शाने के लिए ध्यान रखें, इसका जो तरीका है वो हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सरल लेकर आए हैं। ध्यान रखें। चलिए, और एक है हरों का परिमेयकरण, और ये जो हरों का परिमेयकरण है दोस्तों, ये कक्षा 9वीं के साथ साथ कक्षा 10वीं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ। मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो इस तीसरे प्रश्न के अंदर दोस्तों है क्या कि आपको याद होगा पाई एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास, जिसमें परिधि को c माना और व्यास को d माना, के अनुपात से परिभाषित किया जाता था। ध्यान रखें, पाई जो होता था वो क्या होता था, c/d, मतलब परिधि बट्टे व्यास होता था। ये पाई का मान है। यह इस कथन का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। हमें पता है कि पाई एक क्या है, अपरिमेय, लेकिन ये जो चीज़ हमें प्राप्त हुई है वो हमें ये अपरिमेय ना होकर परिमेय बता सकती है। ये c/d है ना, ये हमें बता सकती है कि ये परिमेय है, लेकिन हमें पता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यानी ये c/d है वो इस बात का, अपरिमेय संख्या होने का अंतर विरोध कर रहा है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? देखिए दोस्तों, इसमें देखा जाए तो कोई अंतर विरोध नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण बता देंगे। इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है। क्योंकि ध्यान रखें, अंतर विरोध क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी हम ये देखिए c और d जो है परिधि और व्यास है, इनको जब भी हम मापते हैं, चाहे स्केल से मापें चाहे किसी भी लंबाई मापने वाले यंत्र से यदि मापा जाए, तो जब भी हम मापने के बाद जो मान लेते हैं वो मान हमारी नज़र में परिमेय होता है। लेकिन ध्यान रखें, थोड़ी बहुत तो इधर उधर हो ही जाती है बात, क्योंकि जब हम स्केल पर मापते हैं तो जैसे हमें मापना है 4.5, तो 4.5 में जैसे ही मापा, लेकिन थोड़ा बहुत मान तो इधर उधर हो ही जाता है। ध्यान रखें, थोड़ा बहुत मान इधर उधर हो जाता है, यानी हम उसे 4.5 मान रहे हैं, लेकिन वो लगभग 4.5 होता है। ध्यान रखें, क्योंकि स्केल में थोड़ी बहुत संख्या इधर उधर हो सकती है दोस्तों। तो ध्यान रखें, अंतर विरोध हो नहीं है, क्योंकि मापा गया मान लगभग परिमेय होता है। ध्यान रखें, लगभग परिमेय होता है, मतलब वो एक अपरिमेय संख्या हो सकती है। और अगर ये लगभग परिमेय है, ठीक है, लगभग परिमेय मतलब क्या, अपरिमेय हो सकती है। तो लंबाई मापी गई, ये जरूरी नहीं है लंबाई मापी वो हमेशा परिमेय होगी, वो अपरिमेय भी हो सकती है। तो ध्यान रखें, ये मापा गया मान लगभग परिमेय होता है, और इसलिए c/d एक अपरिमेय संख्या हो सकती है। और अगर ये अपरिमेय हो सकती है, इसलिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या ही है। तो कभी ये ना सोचें कि भाई हमने जो मापा है मान वो हमेशा परिमेय होगा, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो लगभग परिमेय होता है, यानी वो हमें अपरिमेय में प्राप्त हो सकता है। तो चलिए, इस प्रकार से अपना तीसरा प्रश्न हो गया है। चौथा और 5वां, ध्यान रखें दोस्तों, चौथा और 5वां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको समझने के लिए आप ये वीडियो ज़रूर पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। प्रश्न में रूट के अंदर 9.3 है और इसे संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब कैसे करना है, इसलिए ध्यान रखें दोस्तों, पेंसिल और प्रकार और स्केल ये तीनों चीज लेके तैयार हो जाएं आपके इस चौथे प्रश्न के लिए। कैसे करना है, सबसे पहले स्केल को कॉपी में रख कर 9.3 सेंटीमीटर, ध्यान रखें वैसे इकाई दिया गया है, यानी हम 9.3 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 9.3 इंच ले सकते हैं, फिट ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहो ले सकते हैं, लेकिन हमारी कॉपी में सेंटीमीटर सबसे ज़्यादा उचित रहेगा। तो सबसे पहले क्या करें, स्केल को रख के 9.3 सही माप कर 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे।
चलिए, कुछ भी नहीं करना है आपको, 9.3 सेंटीमीटर स्केल से माप कर लगाना, ये जरूर ध्यान रखें। स्केल से माप कर, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, यहाँ पे आपको स्केल रखना है, फिर उस स्केल को 0 से शुरू करके 9.3 सेंटीमीटर तक खोलना है और वहाँ पे 2 बिंदु आपको अंकित करने हैं, एक ए और एक बी, चाहे पी और क्यू जो आपका मन करे वो अंकित कर दो। तो सबसे पहले इसके अंदर जो दी गई है उतने सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच ले। तो चलिए, हमने खींच लिया है, फिर क्या करें, तो चलिए, तो हो गया 9.3 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको क्या करना है, उसी स्केल से आपको ये काम करना है कि उसी स्केल को इसी प्रकार से आगे बढ़ाकर इस रेखाखंड को आगे बढ़ाना है। ध्यान रखें, इसी रेखाखंड को आगे बढ़ाना है और फिर क्या करना है कि उसी स्केल पर, ध्यान रखें, उसी स्केल पर वापस शुरू करना है यहाँ से। वैसे ये तो 9.3 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से शुरू करेंगे वापस क्या, 0। ध्यान रखें, यहाँ से 0 शुरू करेंगे और 0 शुरू करके स्केल को इस प्रकार से रखें कि 0 वापस जैसे ही 1 आया वहाँ बिंदु लगा के 1, वापस जहाँ 2 सेंटीमीटर वाला आया वहाँ बिंदु लगा दें, फिर 3 सेंटीमीटर पे बिंदु लगा दें, 4 सेंटीमीटर पे बिंदु लगा दें, 5 सेंटीमीटर बिंदु लगा दें, बस हो गया। फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 1, 2 अगर ज़्यादा होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखें, ये यहाँ पे जो रूट 9.3 नजर आ रहा है, अगर 0.3 नहीं होता तो ये क्या होता, रूट 9, और रूट 9 का उत्तर कितना आता है, 3, और ये है 9.3, 9 से थोड़ा ज़्यादा, यानी ये है वो मान कहाँ जाएगा, 3 से थोड़ा बाहर जाएगा। तो 1, 2 ज़्यादा लगने से कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, हमें अपना मान प्राप्त हो जाएगा। करना कैसे, अभी देखिए, इतना करने के बाद में आपको ये करना है कि इस ए बिंदु से शुरू करके ये बी आया था, उस बी से आगे हमने क्या लिया, ये 1 सेंटीमीटर। ध्यान रखें, वैसे हम 1, 2, 3 सब मान रख दिए हैं, लेकिन अभी आपको केवल ए से यहाँ 1 तक लेना है यहाँ पे, और यहाँ बिंदु लगाना है सी। कोई एक बिंदु लगा दिया सी, या ए से बी तक ये दूरी थी, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा के वहाँ बिंदु क्या कर दिया, सी। और फिर क्या करना है, इस ए से सी तक का ये जो रेखाखंड बना, बाहर वाला है, पड़ा रहने दो, ए से सी तक का जो रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु प्राप्त करना है। ध्यान रखें, ए बी का मध्य बिंदु नहीं करना है, ए सी का मध्य बिंदु करना है। 1-1 सेंटीमीटर से ये मान लगाए गए, बिंदु लगाए गए ना, उसमें ए से लगाकर सी तक, ये जहाँ 1 लिखा है वहाँ सी बिंदु अंकित किया है, और यहाँ हमें क्या करना है कि मध्य बिंदु प्राप्त करना है। मध्य बिंदु प्राप्त कैसे करते हैं उसके लिए भी हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, ध्यान रखें क्या करें। फिर क्या करना है, यहाँ पे प्रकार को रखना है। ध्यान रखें, ए बिंदु पे प्रकार को रख के प्रकार को इस प्रकार से खोलना है कि हमें ऐसा लगना चाहिए कि वो एसी रेखाखंड के आधे से थोड़ा ज़्यादा खुला है या पूरे से थोड़ा कम। ये देखिए, यहाँ के मान जो है लिखे हुए हैं तो है, इनको देखना नहीं है, ए से सी तक के मान को देखना है केवल। और क्या करना है, यहाँ पे रखना है प्रकार के सुई वाले भाग को, और फिर इस प्रकार से खोलना है। तो खोला हमने, और ऐसा लगना चाहिए हमें कि ये आधे से ज़्यादा खुला है। फिर ऊपर भी काटना है चाप, नीचे भी काटना है चाप, बिना किसी मान को बढ़ाए, बिना इस प्रकार को और ज़्यादा खोले या फिर कम खोलने के बाद कुछ भी ऐसा खोलना नहीं है। इसी प्रकार से वापस पुनः यहाँ से चाप काट लें। इस प्रकार से ए बिंदु पर रखा, आधे से ज़्यादा प्रकार खोला, ऊपर और नीचे चाप काट दिया। फिर प्रकार में ध्यान रखें, त्रिज्या का मान ना तो बढ़ाया ना घटाया। फिर सुई वाले भाग को बिंदु सी पर लेके गए, बी पर नहीं ले जाना, सी पे, और वापस चाप ऊपर और नीचे काटा। तो वे दोनों चाप एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। स्केल रख के फिर उन्हीं को आपस में मिलाना है। ये जो एक दूसरे को काट रहे हैं उनको मिलाना है। मिलाते वक्त वो इस रेखाखंड को काटना चाहिए। ये जो रेखाखंड को जैसे ही काटा है वो इस एसी बिंदु का, ये ध्यान रखें, सॉरी, एसी रेखाखंड का ये हो गया मध्य बिंदु। वही मध्य बिंदु हमें प्राप्त करना है और उसे मानना है ओ। ध्यान रखें, कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे ये मध्य बिंदु आया, आधे से ज़्यादा खोल के रेखाखंड ये चाप काट लिए ना, दोनों चापों के काटने वाले बिंदु को मिलाए, ये हो गया मध्य बिंदु। कौन सा, किसका, ये इस एसी का मध्य बिंदु है। फिर क्या करना है, अब प्रकार के सुई वाले भाग को यहाँ ओ पे लाना है, और ओ पे लाके इस प्रकार से खोलना है कि पेंसिल यहाँ ए पर जानी चाहिए। ध्यान रखें, ओ पर रखा सुई वाला भाग, फिर प्रकार को खोला कहाँ तक, ए तक। ए तक खोलने के बाद उस प्रकार को ऐसे घुमाया। ध्यान रखें,
इस प्रकार से घुमाएंगे तो पेंसिल जाएगी, घूमते हुए जाएगी जाएगी और कहाँ तक जाएगी, बिंदु सी तक जाएगी। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, क्योंकि ये ओ क्या है, इस ए सी का मध्य बिंदु। देखिए मैंने अभी हाथ से बनाया है, मैंने कोई प्रकार पेंसिल यूज नहीं की है, तो हो सकता है मेरा बिंदु इस थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन जब आप स्केल और प्रकार और पेंसिल की सहायता से बनाओगे तो ये आपका बिल्कुल राइट बनेगा। हम तो केवल आपको विधि बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से कर दिया है, बिंदु ओ पे रखा सुई वाला भाग, पेंसिल यहाँ पे रखी, फिर पेंसिल को यहाँ घुमाया, यहाँ बिंदु सी पर मिल जाएगी। ये करने के बाद अब क्या करना है, अब देखिए इस ए के अलावा अब कौन सा बिंदु हमने प्रयोग में नहीं लिया, कौन सा था, बी। वहां पे आपको प्रकार की सहायता से ही समकोण बनाना है। समकोण कैसे बनाते हैं वो भी मैं हमको बता दें आपको, कि इस पर रखना है सुई वाले भाग को प्रकार के, फिर थोड़ा सा खोलना है अपने मन से खोलने के बाद इस प्रकार से एक चाप काटना है। ध्यान रखें यहाँ मापने की जरूरत नहीं है, कोण बनाने के लिए मापा नहीं जाता, केवल रखा फिर इस प्रकार चाप काट दिया। जितना चाप आप आराम से काट सकते हो, बस यही ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपने बहुत ही कम कर दिया फिर घुमा नहीं पा रहे हो, ये नहीं करना है। थोड़ा सा खोल दो जिसको आप आसानी से आराम से घुमा सको। चलिए घुमाया, घुमाने के बाद अब इसको ना तो बढ़ाना है और ना इसको घटाना है। वापस सुई वाले भाग को वहां ले जाओ जहां से ये पेंसिल शुरू हुई थी, तो शुरू हुई थी यहाँ से, ये ध्यान रखें, ये शुरू हुई यहाँ से। वापस इसी पे चाप काटो और अब जब चाप जो कट गया उसी पे रख के पुनः उसी पर चाप काटो। यानी अब हमें इसे पहले वाले इस अर्धवृत्त से कोई मतलब नहीं। इस बी पे रखा, ये चाप घुमाया, यहाँ पे रखा, वापस चाप काटा, उस पे रखा और वापस चाप काटा। और अब जो ये दो नए चाप आए हैं जहाँ ये काट रहे हैं, ध्यान रखें, जहाँ काट रहे हैं वहाँ क्रमशः सुई वाले भाग को रखकर वापस ऊपर की तरफ दो चाप काटे, इन पर रखकर, ध्यान रखें, ये यहाँ पे रखा, ऊपर चाप काटा, यहाँ रखा, ऊपर चाप काटा। न ज़्यादा करना है न कम करना है, दोनों में समान त्रिज्या रख के, यानी समान इस प्रकार से खोल के चाप काट लें। फिर इस बी बिंदु से इसे मिलाते हुए आगे बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए। जहाँ पे वृत्त को काटे वहाँ एक बिंदु अंकित कर दें, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया हमने। ये ध्यान रखें, पहले ए से बी तक 9.3 सेंटीमीटर खींचा, फिर आगे एक सेंटीमीटर की दूरी से बिंदु अंकित कर दिए। फिर ये जो पहला बिंदु आया वहां बिंदु सी अंकित किया। फिर इस एसी का ये प्रकार की सहायता से हमने इस प्रकार से खींचा, ये हमें मध्य बिंदु प्राप्त हो गया एसी का। वहां पर वापस रखा प्रकार, यहाँ रखी पेंसिल, वापस घुमाए, इस प्रकार से सी बिंदु तक चले गए हम। ये एक अर्धवृत्त बना। फिर जो बीच में बी बिंदु अपना छूट गया था वहां पे इसी प्रकार से सुई वाले भाग को रखकर मुख्य चाप काटा। फिर बिना मान को बढ़ाए या घटाए यहाँ पर रखे, क्या रखे, हम रखे सुई वाले भाग को, फिर वापस चाप काटे दो। उन दोनों चापों पर इस सुई वाले भाग को रखकर ऊपर की तरफ दो काटे चाप, फिर उसको इस बिंदु से मिलाते हुए आगे बढ़ाया। वो यहाँ पे काट रहा है किसको, इस अर्धवृत्त को। और ध्यान रखें ये बी से ये अर्धवृत्त जो हमने काटा है, ये जो हमें रेखाखंड प्राप्त हुआ है वही इसका रूट है, मतलब 9.3 ये इसके ऊपर रूट। ध्यान रखें कोई भी मान हो, यहाँ पे अगर 2.5 होता, 7.1 होता, कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी मान हो रूट के अंदर, हमें इसी प्रकार से वो रेखाखंड खींचना है। फिर इस प्रकार से 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु अंकित करने हैं। पहला बिंदु लेकर उसका मध्य बिंदु प्राप्त करना है, इसी प्रकार से मध्य बिंदु से अर्धवृत्त बनाना है और इस बिंदु पर इसी प्रकार से समकोण बनाना है। जैसे ही समकोण बनाएंगे हमें जो यहाँ पे हमने संख्या ली थी उसी का रूट प्राप्त हो जाएगा। अब करना क्या है, ये तो हमें रूट तो ये रूट में 9.3 का मान तो प्राप्त हो गया, लेकिन ये मान करना कहाँ पे है, संख्या रेखा पर करना है। तो अब क्या करेंगे, इस बी बिंदु पर रखेंगे प्रकार, जहां पे ये काट रहा है वहां रखेंगे और फिर यहां रख के इसे घुमाते हमें मान है वो प्राप्त हो जाएगा। और वो जो मान हमें प्राप्त होगा वही संख्या रेखा पर रूट 9.3 है दोस्तों। तो ध्यान रखें हमने हाथ से बनाया है, हमने किसी प्रकार की स्केल को यूज नहीं किया और प्रकार भी काम में नहीं लिया, इसलिए हमारा मान है वो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन जब आप पेंसिल स्केल प्रकार से करोगे या आपका मान बिल्कुल गलत नहीं होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने ये रूट 9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाना सीख लिया है। इसी प्रकार से आप भी 1-2 प्रश्न कीजिए, ये आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इस प्रश्न में हमें हरों का परिमेयकरण करना है। ध्यान रखें हरों को परिमेय बनाना है। ये जो हर अपरिमेय बने हुए हैं इनको परिमेय बनाना है, लेकिन उसके लिए ध्यान रखें अगर अंश अपरिमेय भी हुआ तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर
परिमेय होना चाहिए, अपरिमेय नहीं होना चाहिए। कैसे करते हैं? चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न लेते हैं। आपको ये करना है कि जो ये है उसके बट्टा को इस प्रकार से आगे बढ़ाना है। ध्यान रखें, इस प्रकार से बट्टा को आगे बढ़ाना है, फिर अंश में भी गुणा और हर में भी गुणा करना है। लेकिन गुणा करना किससे है वो देखिएगा। अभी यहाँ पे रूट का 7 है तो आपको रूट के 7 से ही गुणा करना है दोनों में। अगर रूट का 2 तो फिर रूट 2 से ही गुणा करेंगे। रूट 3 है तो रूट 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अकेली संख्या है रूट वाली, तो उसी संख्या से हमें वापस गुणा करना है जो रूट में है। चलिए इनका गुणा हमें प्राप्त हो गया। देखो रूट 7 को 1 से गुणा किया, 1 से गुणा करने से हमें पता है किसी भी संख्या से 1 से गुणा कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए बट्टा के नीचे क्या आया? रूट 7 को रूट 7 से गुणा कर दिया। जब भी दो समान संख्या को आपस में गुणा करते हैं तो वो उसी संख्या का वर्ग बन जाता है। हमें पता है कि जब समान संख्याओं का गुणा होगा वो वर्ग बनेगा। ये वर्ग और ये रूट क्या है? वर्गमूल एक दूसरे के जस्ट उल्टे हैं, कट जाएंगे तो बचेगा क्या? केवल 7 ही बचेगा। ये जरूर ध्यान रखें। तो ये बट्टा के नीचे क्या आ गया? 7। ये अपना जो हर था वो परिमेय हो चुका है। तो अब हमें अंश को देखने की जरूरत नहीं, परिमेय है अपरिमेय में कोई मतलब नहीं। चलिए ये अपना अपरिमेय हो गया, यही अपना काम था। यहाँ पे आते हैं इस प्रश्न में। यहाँ पे देखिए इससे थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे केवल रूट 7 एक अकेली संख्या थी, उसको बदलने में कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ पे रूट 7 माइनस रूट 6 प्लस माइनस में, जब रूट वाली संख्या के साथ में प्लस या माइनस में कोई और संख्या भी आ जाए, जैसे देखो यहाँ पे दोनों पे रूट लगाए, यहाँ दोनों पे रूट लगाए, यहाँ दोनों पे रूट नहीं है, फिर भी ये पूरी अपरिमेय मानी जाएगी। ये जरूर ध्यान रखें। चलिए करना कैसे है? वही अपना काम जो है, पहले वो वैसे का वैसा लिखें, फिर बट्टा को इस प्रकार से आगे बढ़ाएं, ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा। लेकिन ध्यान रखें यहाँ अकेली संख्या से गुणा हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए ये रूट 7 माइनस रूट 6 दो संख्याएं हैं प्लस माइनस में, और फिर उसको गुणा करना है ना, तो पहले इसे कोष्टक में बंद कर दे, क्योंकि गुणा केवल रूट 6 से नहीं करना है, रूट 7 माइनस रूट 6 इस पूरे से करना है। इसलिए पहले इसको कोष्टक बंद करें, फिर गुणा लगाएं, और फिर वापस गुणा करने के लिए मैंने बताया ना अभी रूट 7 था तो रूट 7 से ही गुणा किया ना, तो इससे भी लगभग तो यही होगा, इसी से गुणा करना है। लेकिन थोड़ा सा चेंज करना है। वो चेंज करना क्या है? इसके बीच वाला चिन्ह, बस, और कुछ भी चेंज नहीं करना है। या अकेली संख्या थी, सीधी अकेली संख्या से गुणा कर दिया, कोई चिन्ह चेंज नहीं। यहाँ पे अकेली संख्या नहीं है ना, तो इसलिए यही की यही लिखेंगे वापस, लेकिन माइनस की जगह पे क्या आएगा? प्लस। और जो ये हर में हमने गुणा किया है, अंश में हम यही लिखेंगे, रूट 7 प्लस रूट 6। ये जरूर ध्यान रखें, माइनस था प्लस हो गया, अगर प्लस होता तो माइनस जरूर करते। तो चलिए अब देखिए अपना ऊपर हमें क्या प्राप्त हो गया है? रूट 7 प्लस रूट 6, क्योंकि 1 से गुणा करो किसी को भी संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका गुणा करने की डायरेक्ट ट्रिक देखिएगा। जब भी इस प्रकार से कोई मान हो, हमें तो ये तो पता है कि पहला और पहला समान है, दूसरा और दूसरा भी समान है, केवल हमेशा चिन्ह ही चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसका या इन दोनों कोष्टक का गुणा करने की डायरेक्ट ट्रिक याद रखें। आपको क्या याद रखनी है कि पहले का कर दे वर्ग, जो दूसरा है उसका भी कर दे वर्ग, और बीच में केवल माइनस लगाए। ये डायरेक्ट हमने गुणा किया है। इस कोष्टक को इस कोष्टक से गुणा करने की ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन कब यूज होगी? जब पहला मान समान हो, दूसरा मान भी समान हो, और एक में माइनस और एक में प्लस होगा। और हरों के परिमीकरण में अगर होगा तो यही होगा, नहीं तो ये अकेली संख्या आएगी जिसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन यहाँ इस प्रकार से ही उत्तर आएगा हमेशा, चाहे हरों का परिमीकरण कहीं पे भी हो जाए, हमें यही इस प्रकार से करना है। तो ऊपर क्या मिला? रूट 7 प्लस रूट 6, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ करेंगे वही काम अभी तो हमने किया था। रूट पे स्क्वायर आ गया, अंदर वाली संख्या, रूट पे स्क्वायर आ गया, अंदर वाली संख्या, माइनस तो बीच में है ही। तो ऊपर क्या बचा? रूट 7 प्लस रूट 6, और बट्टा के नीचे बच गया 1। बट्टा के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, लेकिन वो बट्टा के नीचे जो 1 है वो कैसा प्राप्त हो गया? परिमेय। और हर हमें परिमेय ही बनाना था, हमने बना दिया। हो गया प्रश्न। अब इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे। ये आगे वाला तीसरा प्रश्न करते हैं। क्या तीसरा प्रश्न कैसे करना है? वही काम जो भी हमने किया था वही काम करना है। चलिए इस 1/√5 प्लस √2 बढ़ाया आगे, गुणा, ये गुणा कोष्टक में कर दिया बंद। बंद करने के बाद गुणा किससे? यही √5 माइनस √2 हो जाएगा, क्योंकि पहले से प्लस है, अब माइनस लग जाएगा। ऊपर गुणा करेंगे 1 से, अगर 1 है तो फिर गुणा करने से कोई मतलब नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ये गुणा हमने अभी समझाया आपको कि पहली संख्या है उसका भी वर्ग कर लो, जो दूसरी संख्या है
है उसका भी वर्ग कर लो, लेकिन बीच में माइनस ही आएगा। एक में माइनस एक में प्लस, चाहे पहले में प्लस दूसरे में माइनस तो माइनस भी आएगा। ध्यान रखें, ये नहीं रखना आपको कि यहाँ पहले माइनस था इसलिए माइनस आया, यहाँ पहले प्लस है इसलिए प्लस आएगा, नहीं आएगा। अगर एक में प्लस और एक में माइनस है तो माइनस ही आएगा। चलिए ऊपर प्राप्त हो गया √5 माइनस √2। नीचे देखिए यहाँ पे किया क्या प्राप्त होगा 5, यहाँ प्राप्त किया क्या होगा 2, रूट और स्क्वायर कट गए आपस में, तो ऊपर क्या बचा √5 माइनस √2 बट्टे यहाँ क्या आया 3। हर अपना परिमेय हो चुका है। क्या करना है, सबसे पहले बट्टा को आगे बढ़ाना है, ऊपर भी गुणा नीचे भी गुणा, लेकिन जैसे ही गुणा लगाया इसे किस में बंद करेंगे, कोष्टक में। अब यहाँ ये नहीं देखना है कि सर दोनों पे रूट लगा था इसलिए दोनों ही अपरिमेय। ध्यान रखें एक पे संख्या पे यदि रूट लगा है तो भी ये पूरी अपरिमेय मानी जाएगी। ये ध्यान रखें, ये नहीं करना है कि सर ये अपरिमेय है, ये तो सर परिमेय है ना, लेकिन ये पूरी को एक साथ देखेंगे तो ये अपरिमेय होगी हमेशा, ये जरूर याद रखें। वापस गुणा इसी से करेंगे तो √7, ये 2 का 2, बीच वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, √7, ये अंदर वाला चिन्ह वैसे का जो चेंज होकर आया था ना वही लिखना है। अब ये गुणा करना है, ये नहीं करना आपको कि सर ये तो अपरिमेय है ना इससे गुणा क्यों करें। अब ये ध्यान रखें हमेशा कि एक संख्या रूट की आने की वजह से वो अपरिमेय हुई और उसकी वजह से उसके साथ जो भी आया वो सब मिलेगा तो भी वो अपरिमेय ही होगा, इसलिए ये ध्यान रखें। तो ये काम करना है जो अभी किया। चलिए ऊपर तो 1 से गुणा कर दिया है, 1 है तो फिर गुणा करने से कोई मतलब नहीं, दूसरी संख्या कोई होती तो गुणा जरूर करते। अब यहाँ पे यही ट्रिक यूज करनी है गुणा करने की कि पहला जो भी है उसका वर्ग कर दो, दूसरा जो भी है उसका वर्ग कर दो। ध्यान रखें यहाँ पे रूट लगा हुआ नहीं है, आप मन से मत लगाना, जो है उसी का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे रूट स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, ऊपर बचेगा √7 प्लस √2 बट्टा में देखिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आ गया 7, ये क्या है माइनस, यहाँ वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 4। आप कहोगे सर ऐसा तो हुआ ही नहीं, यहाँ पे 6 था ये सर 6 रह गया, यहाँ पे क्या था रूट के अंदर 2 था ये 2 रह गया, तो यहाँ पे सर 2 का 2 क्यों नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे रूट है ही नहीं, तो 2 का वर्ग करना पड़ेगा। रूट होता तो इसका रूट कट जाते, फिर अंदर वाला मान वैसे का वैसा लिखते, लेकिन है नहीं ना, तो इसलिए 2 का वर्ग करेंगे, क्या हो गया 4। तो ऊपर बच गया √7 प्लस 2 और बट्टा के नीचे 7 में से 4 गए, पीछे बच गया 3। ये हर अपना परिमेय हो चुका है। तो इस प्रकार से हमने मुख्य 3 प्रश्न कर दिए हैं। प्रश्नमाला 1.5 के 1.5 पूर्ण हो चुकी है और इससे अगली वीडियो में हम आपके लिए प्रश्नमाला 1.6 लेकर आएंगे, तो अगली वीडियो के लिए जरूर तैयार रहें। दोस्तों आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दे। दोस्तों एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएं नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।